राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर हमारे सभी फॉलोवर्स का और हमारे ग्रुप के दोनों ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत हम विगत दिनों से वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है वेरियस डिजीज पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रमांक में आज हम आप सभी साथियों की प्रार्थना पर एक रोग के विषय पर आज हम और चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं या जो साथी अभी जो है अपना नया जो है क्लिनिक उन्होंने ओपन किया है, वे सभी साथी हमारे इस वीडियो चैनल को डॉक्टर APRB गोस्वामी के नाम से जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है उसके साथ में प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जो है पहुंच जाए और आप उसको बिना सर्च किए जो है वो इजीली आप उसको देख सकें, सुन सकें और उसका लाभ उठा सकें। आज का हमारा रोग है लिम्फ नोड की सूजन, लिम्फेडेनोपैथी भी जिसको हम बोलते हैं। साथियों, लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में जो है पूरे शरीर में छोटी छोटी जो है वो ग्लैंड्स होती हैं और ये जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं ये रस को, जैसे बॉडी में रस और रक्त दो हमारे चैतन्य पदार्थ होते हैं, रस को छानने का काम ये लिम्फ करती हैं। इसमें लिम्फ सिस्टम के माध्यम से जो है वो लिम्फ फैलता है। जिस तरह से रक्त वाहिकाओं में रक्त का संचरण होता है उसी प्रकार से लिम्फ के अंदर जो है लिम्फ तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत जो माध्यम से जो है लिम्फ का संचरण होता है। ये दोनों ही शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ हैं। साथियों, जहाँ पर संक्रमण या ट्यूमर की प्रतिक्रिया हो जाती है तो उस स्थान की जो लिम्फ है या ग्रंथियां हैं वो सूज जाती है, लिम्फ नोड वहाँ पर सूज जाती हैं। इसके अतिरिक्त जैसे सर्दी, खांसी, जुखाम यानी कॉमन कोल्ड वगैरह जैसे हो जाता है या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दिशा में भी जो है हमारी गर्दन के आसपास जो लिम्फ नोड वो छोटी छोटी गांठें कई बार हमें जो है वो फील होती है, महसूस होती हैं। तो साथियों वो सूज जाती हैं। इस लिम्फ नोड में क्या होता है साथियों, लिम्फ के अंदर जो है हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको हम WBC बोलते हैं। ये सब श्वेत रक्त कणिकाएं जब लिम्फ के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई और जो है अदर कारक इसके अंदर आ जाता है तो ये लिम्फ जो है नोड जहाँ पर WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वे उसे जो हैं उसका सामना करती है, डट करके जो है मुकाबला करती है, उसको आगे जाने से वो रोकती हैं। तो इसी मतलब जो है आपस में इस युद्ध के अंदर जो है
लिम्फ नोड जो है वो सूज जाती हैं, क्योंकि WBC हमारे शरीर की जो है रक्षा करती हैं, संक्रमण से बचाने का ये वो पूरी ताकत लगाती हैं, जिसके कारण जो है उनमें सूजन आ जाती है। WBC जो है साथियों वो संक्रमण को दूर करने के लिए शरीर की अक्षमता में महत्वपूर्ण रोल निभाता है और जो है इम्यूनो पावर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो बनता है। जब कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई असामान्य कोशिकाएं, कई बार कोशिकाएं जैसे डैमेज हो जाती है तो असामान्य कोशिकाएं वो लिम्फ चैनलों के माध्यम से जो है यात्रा करती है। ये बैक्टीरिया, ये वायरस और कुछ जो है बॉडी के इंटरनल जो अंदर जो है डैमेज पार्ट जो है, जो असामान्य कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो यात्रा करती है। और जब ये चलते चलते जो है एक स्थान ऐसा आ जाता है, लिम्फ नोड जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आगे वो नहीं जा सकती, उसको वहीं पर जो है उसको रोक देती है। किसी भी संक्रमण, तनाव या प्रतिक्रिया में लिम्फ नोड सूज सकते हैं, ये कारण है इसका। इस संकेत से साथियों ये पता चलता है कि हमारी जो लिम्फ सिस्टम प्रणाली है, लिम्फ सिस्टम है, वो हानिकारक एजेंटों को दूर करने के लिए कुशलतापूर्वक काम कर रहा है। अधिक कई बार क्या होता है कि साथियों बहुत गंभीर स्थितियां हो जाती हैं, जैसे हमारी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है उसमें कोई विकार आ जाए, या बॉडी में जो है कैंसर का संक्रमण हो जाए, तब भी जो है उसके कारण भी लिम्फ नोड जो है सूज जाती है। तो साथियों ये जो कारण थे इसके सूजने के, लिम्फ नोड के सूजन के कारण मैंने आपको बताए। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। इसके लक्षणों पर हम बात करें तो लक्षण साथियों आसानी से पहचाने जाते हैं। कहीं भी है गर्दन, अगर गले के अंदर कोई पेन है तो यहाँ पर आपको गांठें दिखाई दे जाएंगी, इधर दाएं बाएं दोनों साइड में। कान के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो कान की जो पीछे जो है बिहाइंड पार्ट जो है, कान के पीछे का जो स्थान है उसके अंदर जो है सूजन आ जाती है, कई बार उसमें दर्द हो जाता है। सपोज करो आपके पैर में कोई चोट लग जाती है, पाँव में चोट लग जाती है, तो साथियों आपको देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती है पैर में, यानी कि नी से नीचे नीचे जो है पैर में है कहीं भी, जो उसको क्या होता है कि उसकी जो जंघा होती है, जंघा में उसको गांठ बनने लगती है साथियों, वो भी लिम्फ नोड ही होती हैं। इसका जो आकार है साथियों वो जैसे मटर होती है, मटर के समान, या फिर लंबा राजमा जो होता है, जैसे छोटा राजमा होता है उसके आकार का जो है इसका साइज जो है लिम्फ नोड का जो सूजन के कारण बन जाता है। वो ऐसे वो जो है वो लक्षण उसमें उसके दिखाई देने लगते हैं, इस तरह के जो हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जैसे उसको सर्दी हुई है, खांसी जुकाम है, इस प्रकार बुखार वगैरह जो है, ये भी लक्षण जो उसके अंदर होते हैं रोगी के अंदर आ जाते हैं। और सूजे हुए लिम्फ नोड में जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरियमिया या फिर जो है रक्त प्रवाह का संक्रमण जो उसको हो सकता है, ये भी। तो साथियों लिम्फ नोड का मेन जो लक्षण वही यही है, बस जहाँ भी आप देखेंगे कि उनमें आसानी से सूजन उसको मिलेगी, वही लिम्फ नोड की सूजन है, वही लिम्फोडेनोपैथी है, उसी को वो हम बोलते हैं। और बाकी तो जैसे मैंने आपको कारण बताए, कहीं भी कोई चोट लग जाए या कोई कैंसर वगैरह हो जाता है, या फिर सर्दी जुकाम किसी को हो जाती है, या कान में कोई प्रॉब्लम आ जाती है,
या जो है बाजू में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ आर्म पिट के नीचे भी जो है वो बहुत बड़ी गांठ बन जाती है उसको। ये सब जो है लिम्फ नोड के कारण ही ये प्रॉब्लम जो है उसको होती है, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर जो है वो श्वेत रक्तकणिकाएँ होती हैं जो हमारे शरीर की जो है इम्यूनो पावर को बढ़ाती है, साथ साथ में और जो है बाहरी कारकों को जो हानिकारक कारक हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है या कोई और दूसरी जो है कारक है, तो उनसे रक्षा करती है हमारे शरीर की, और उस रक्षा करने के चक्कर में जो है वो सो जाती है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो है साथियों हम किस प्रकार से जो है इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। साथियों आप ये तो जानते ही हो कि रस और रक्त की अशुद्धि जो है विशेषण ऑफ द लिम्फ एंड ब्लड इज द काज ऑफ डिजीज, यानी कि रस और रक्त की अशुद्धता ही रोग का मुख्य कारण है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम किसी भी अस्थायी रोग को, जो अस्थायी है, आप परमानेंटली रोग को ठीक नहीं कर सकते। कोई आदमी एक आँख से काना है या किसी को एक कान से जो है कान नहीं है उसको, तो आप उसको पैदा नहीं कर सकते, या एक हाथ नहीं है या उसको पैर जो है उसको नहीं है, तो ये चीज़ें जो है ये स्थायी, ये नेचुरल है, डिफेक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उसी की चिकित्सा करती है कि पहले ये रोग नहीं था, बाद में ये रोग जो है डेवलप हुआ है, उस रोग को हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन ठीक करती है। अब बॉडी के अंदर कोई भी किसी प्रकार का भी रोग हो, केवल आपको उसमें जो है समझने की आवश्यकता है, उस रोग के कारणों को जानने की आवश्यकता है, और वो रोग उसके मैकेनिज्म सिस्टम की जो समझने की आवश्यकता है, और किस प्रकार से जो है हम अपनी औषधियों से, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से उस रोग से जो है हम उस रोगी को मुक्त कर सकते हैं। तो साथियों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने किस प्रकार का जो है इसमें ट्रीटमेंट देना है, तो साथियों देखिए लिम्फ और ब्लड की है, तो यहाँ पर हमने जो है पहले ही ये चीज़ें बनाई हुई है साथियों आपके लिए बिल्कुल। जो है हमने ये समझो कि एक एंटीबायोटिक है बीपी और बीसी, ये फार्मूले हम शुरू से ही कहते आए हैं और शुरू से ही अपने रोगियों को देते आए हैं, और सफलतापूर्वक हमने परिणाम भी पाए हैं। तो बीपी बीसी के साथ में हमने साथियों ये देना है, और साथ में S2 देना है। S2 साथियों जितने भी जो है बाहर के हानिकारक कारक हैं वो जो हैं यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर में जो है, या स्वीट के माध्यम से, पसीने के माध्यम से जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो S2 का हमारा काम यहाँ पर हमने इसलिए इसको लगाया है। और BE साथियों आप जानते हैं कि ये रक्त की मेडिसिन है, रक्त के संचरण पर जो है ये महत्वपूर्ण औषधि है। जहाँ कहीं भी जो है रक्त से संबंधित कोई या रस से संबंधित कोई रोग आता है तो वहाँ पर BE का हम प्रयोग करते हैं, और ऐसे ही पिछले वीडियो में भी हम करते आए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है BP 20 है, BC 10, S2 जो है वो 20 ड्रॉप, और फिर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी वो भी हमने 20 ड्रॉप ही लेना है। हमने जो किट बना रखी है D4 उससे ये लेना है। 30 ml खाली बोतल में इसको डालना है, और जो है 10-10 बूंद इस दवाई की जो है पेशेंट को कंज्यूम करवानी है, देनी है दिन में 4 बार। दूसरा जो है हमारा कंपोजिशन यहाँ पर है साथियों, तो यहाँ पर हमने जो है साथियों C2 विनेरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है। अगर कहीं पर मान लें कोई ग्लैंड है, यहाँ पर ग्लैंड है, फूट गई है वो, यानी कि ब्लास्ट हो चुकी है वो, तो उसके अंदर मवाद निकल रहा है या उसके अंदर जो है स्मेल आ रहा है, डर्टी स्मेल आ रहा है, तो वहाँ पर आप वर्मन भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है, वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें C2 विनिरियोवन और जी का प्रयोग किया है। 5-5 बूंदे D4 से तीनों की ली हैं और साथियों 10 बूंद प्रत्येक 2 घंटे पर हमने रोगी को देनी है। और सपोज करो कहीं पर जो है मान ले बाहरी तौर से हमने प्रयोग करना है मेडिसिन का, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? क्योंकि साथियों देखिए यहाँ पर हमने A2C5 WE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और L1 का प्रयोग किया है। L1 क्योंकि लिम्फ की शोधन को जो है शोधन करती है, लिम्फ का रस का शोधन करती है। और A2 जो है साथियों आप सब जानते हो कि अशुद्ध रक्त की औषधि है, यानी कि अशुद्ध रक्त पर जो है इसका कार्य करता है। अशुद्ध रक्त कब होता है साथियों? अशुद्ध रक्त जब कहीं पर कोई चोट लग जाए या कोई सूजन आ जाए, सूजन आ करके उसके अंदर मवाद पड़ जाए, या वो फोड़ा पक जाए, या फोड़ा हो जाए, या अंदर से जो है वेरिकोस वेन वगैरह जैसे है इस टाइप की जो है उनमें सूजन आ जाए, या लिम्फ के अंदर सूजन आ जाए, तो ये जो है अशुद्ध रक्त की बीमारियां हैं। यहाँ पर हम A2 का प्रयोग करेंगे इसमें। तो यहाँ पर A2 और A2 का एक बात और है साथियों, ये पेन किलर बहुत अच्छी है, पेन में बहुत अच्छा काम करते हैं A2C5। अगर A2C5 और RE को इकट्ठा दे दिया जाए तो पेन में बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पर साथियों हमने प्रयोग किया है A2C5WE, GE और L1 का प्रयोग किया है। D3 से हमने इसका लेना है 12-12 ड्रॉप लेनी है और 27 ml डिस्टिल वाटर में डाल करके जो है इसको डाइल्यूट करना है, और उसमें से 20 बूंद 1 लीटर हल्के गर्म पानी में मिला करके कहीं पर भी जहाँ पर भी ग्लैंड में सूजन है वहाँ पर आप 20 से 30 मिनट कंप्रेक्स दिन में 2 बार रोगी को दिलवाएं। और इसके साथ साथ में साथियों देखिए खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। जहाँ पर भी सेप्टिक कोई समस्या हो जाती है तो वहाँ पर हम डेयरी प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन को अवॉइड करवाते हैं, तो इसमें भी आपने ऐसा ही करना है। और रोग कोई भी हो साथियों, क्योंकि जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर नेचुरल जूस हैं या सलाद वगैरह है, जैसे कच्ची सब्जियां हैं, ये सभी जो हैं साथियों बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करती हैं। इसलिए हम सभी साथियों को बार बार जो है हर वीडियो में तकरीबन ये बताते हैं, और जो साथी हमारे YouTube चैनल्स पर जो है या हमारे ग्रुप के अंदर जो पूछते हैं उनसे भी हम बार बार कहते हैं कि आपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अब हमारा बताना इतना ही है, बाकी खान पान का तो आप भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खान पान का विशेष ध्यान रखें। तो साथियों जब तक रोग शरीर में रोग है, क्योंकि जितना भी खान पान है ये नेचुरल जो है हमारा फल फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर जूस वगैरह हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बॉडी को, हमारे रस और रक्त को शुद्ध करने में बहुत सहायता करती हैं। और बॉडी के अंदर जितना भी जो है वेस्ट माइक्रो वेस्ट मटेरियल है वो सब का सब साथियों आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है वो। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। अगर किसी प्रकार का कोई और आपके, देखिए इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ। अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो आप सीधे मुझसे जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से जो है सलाह दे सकते हैं। उसमें अगर आपकी उपयोगी सलाह होगी तो हम ज़रूर उसको जो है वीडियो में आगे प्रयोग करेंगे। और साथियों आगे किस डिजीज़ पर आप चर्चा कराना चाहते हैं, देखिए अब आपकी
रिक्वेस्ट पर हम ये जो है वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हमने जो है बुक्स के अंदर जो है 250 से अधिक रोगों को कवर किया है, और बाकी के जो है हम जो कवर वहाँ पर नहीं कर पाए हैं हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे साथियों।